हेलो हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी रात के क्या टाइम हो रहा है? डेढ़ बज रहे हैं और हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जगह पे खड़े हुए हैं, एक फ्यूल स्टेशन जिसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पिछले महीने यहाँ पे एक कांड हो गया था, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम हिमालयन 450 टू द फैमिली ऑफ द टू ऑफ अस। ये नीरज है, ये मेरा दोस्त है, नया पुणे शिफ्ट होने के बाद, और मेरा फ्लैटमेट भी है। इसके बारे में मैंने कुछ बनाना था लेकिन अभी तक कुछ बनाया नहीं है, लेकिन ये कहानी मैं आराम से आपको कभी सुनाऊंगा। थैंक्स टू मी। या बट तो ये बाइक रीज़न है जिसकी वजह से पिछले 1.5 महीने से कोई ब्लॉग नहीं आया है, क्योंकि मैंने ट्रैवल कहीं पे किया नहीं है। दोज हू आर न्यू टू द चैनल, तो पिछले 2 ब्लॉग जो मैंने डाले थे, एक पंचकनी का और एक गणपति पुले का। गणपति पुले हमारा फर्स्ट राइड था साथ में, तब नीरज किसी और की बाइक लेके, अपने एक फ्रेंड की बाइक लेके आया था और हमने एक फर्स्ट राइड किया था सचिन की डोमिनार 400। बहुत ही अमेजिंग बाइक है भाई तो भाई को तब से राइडिंग का, ट्रैवलिंग का चस्का लग गया था, और देखो 2 महीने के अंदर क्या खरीद लिया भाई ने, जहाज़ खरीद लिया बिल्कुल। एंड आज हम जा रहे हैं त्रिम्बकेश्वर। घर से निकलते टाइम हमें ब्लॉग स्टार्ट करना था, बट वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, तो हमने सोचा कि आगे निकल के स्टार्ट करेंगे। एंड कोइंसिडेंटली इस पेट्रोल पंप पे हमने स्टार्ट किया। आई डोंट नो वेदर इट्स कोइंसिडेंस और डेस्टिनी। मैंने अपनी बाइक ली थी 2 साल पहले, 2024 में 15 अप्रैल, और इसकी बाइक आई है 15 अप्रैल 2026 में। क्लियर कोइंसिडेंस, डेस्टिनी, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एकदम। नंबर भी वैसा है भाई। हाँ, और नंबर के बारे में बात करेंगे अभी आराम से। बहुत सारी चीज़ें ना ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सिमिलर है, और आने वाली आगे काफ़ी वीडियोस में, रील्स में मैं बहुत कुछ आपसे शेयर करूँगा। अभी इतना कुछ हो चुका है ना पिछले 4 महीने के अंदर, देयर सो मच टू शेयर। तो जब बाइक आई थी तो उसके बाद पहले तो ऐसे था कि भाई से इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कब बाइक आएगी, और इतनी भसड़ हुई है ये बाइक को निकलवाने के लिए शोरूम से अंदर। पूरी पेमेंट करने के बाद उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे। बट फिलहाल के लिए तो बाइक आने के बाद एकदम से ये था कि जैसे आएगी वैसे कहीं ना कहीं राइड पे निकल जाएंगे, लेकिन उसको भी अभी क्या 10 दिन हो गए एग्जैक्टली। आज 25 तारीख हो गई है, तो आज हम लोग बैठ के ऐसी बालकनी में कुछ तो भी बात कर रहे थे, जो थोड़ी सी नीरज जी लाइट थ्रो करिए उस चीज़ के ऊपर कि क्या हो रहा था वहाँ पे। ऐसा हो रहा था कि आई वॉज स्टक इन अ लूप, और मैं सोच रहा था कैसे निकलूँगा। द लास्ट टाइम आई फेल्ट समथिंग गुड। आखिरी टाइम वो राइड थी गणपति पुले वाली, लाइक इट वाज अमेजिंग। तो मैंने सोचा कि आई थिंक ट्रैवल इज द थिंग दैट विल फिक्स मी। इट कुड बी अनदर एस्केप ऑफ माइंड, विच आई से ऑलवेज, लाइक अगर ये करूँगा तो शायद ठीक हो जाएगा, वो करूँगा शायद ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ट्रैवल इज़ वन ऑफ दिस थिंग। बाइक इज़ समथिंग, इट मेक्स मी फील वेरी क्लोज टू द नेचर एंड इट कीप्स मी एंगेज्ड। जो लोग बाइक चलाते हैं वो लोग वो शायद समझेंगे और वही समझेंगे। एंड आई एम सॉरी फॉर टू ऑल द फ्रेंड्स ऑफ माइन हु ऑलवेज इंसिस्टेड टू ट्रैवल ऑन बाइक, और मैं बैठो कार में, पागल हो गया, धूप है ये नहीं। अब मुझे देखो पसीने में बैठा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। बाइकिंग ऐसी चीज़ है ना कि जैसे इसने बोला कि एस्केप, वो स्टार्ट होता है एज एन एस्केप, बट वो ऐसे नेसेसिटी बन जाता है ना दैट ट्रैवलिंग तो वैसी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको इतना इवॉल्व करती है। एंड सेकंड थिंग कि बाइक पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो भाई वो नेसेसिटी, वो नशा हो जाता है कि उसके बगैर तो फिर आप जी नहीं सकते। तो यहाँ से निकलते हैं, अभी आगे बहुत सारी बातें करेंगे। और पिछली बारी जब यहाँ पेट्रोल पंप पे थे तो हम भीमा शंकर जा रहे थे, लेकिन वो मंदिर बंद था, उसके बारे में भी मैं अभी आगे आपको पूरी कहानी बताऊंगा कि क्या हुआ था बाइक पे चलते चलते। ठीक है, यहाँ से निकलते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो सफ़र की करते हैं शुरुआत। 146 हो गए हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। और आज तो हम जा भी रहे हैं फिर से महादेव की एक नगरी में, त्रिम्बकेश्वर महादेव। भाई क्या फील आ गया यार, फिर से इतने टाइम बाद जब बाइक चलाओ ना, बाइक पे छोड़ो, तो क्या फील आ गया। हाँ, तो मैं पिछली बारी की आपको बात बताता हूँ पहले ये कि इस फ्यूल स्टेशन का क्या सीन है। तो तब हम जा रहे थे भीमा शंकर, और प्लान ये था, तो तब मैं, नीरज और मेरा जो फ्रेंड है गौरव, जो वो भी पुणे में रहता है, जिसके पास में आके कुछ टाइम पे रहा था, वो और उसकी वाइफ। तो हमने पहला यहाँ पे स्टॉप मारा फ्यूल डालने के लिए। अब उन्होंने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया भाई।
तो हमारा कम से कम 3 घंटे हमारे यहाँ पे चले गए उसको निकालने में, सब कुछ करवाने में। फिर जब हम भीमा शंकर पहुँचे तो हमने कैंप किया एंड देन फिर जब हम सुबह उठ के मंदिर दर्शन करने जाने लगे तो पता चला कि मंदिर तो बंद है, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो फिर हमें बस ऐसे ही वापस आना पड़ा। और आज रात को ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ऐसा सोचा नहीं था कि पहला राइड हम लोग ऐसे मारेंगे। तो मैंने उसको बोला भी था कि छोटा सा लोनावला है, ऐसे ही 70-80-100 किलोमीटर मैक्स हम जाके आएंगे, बॉडी को अडाप्ट करना और थोड़े बहुत इश्यूज जानना उसके लिए। बट आज प्लान एकदम से ऐसे बन गया कि जहाँ बुलावा होता है ना भाई, तो बस फिर आप रोक नहीं सकते। और मैंने यार ये हिमालयन चलाई है। पहले मैंने जब वी-स्टॉर्म में लेने के लिए निकला था ना, मतलब बाइक जब मैं अपनी लेने गया था, मैंने काफ़ी सारी बाइक्स राइड करी थी, टेस्ट करी थी। तो उस टाइम पे हिमालयन नई आई थी, मैंने उसका भी टेस्ट राइड लिया था। इवन तो नई बाइक का टेस्ट राइड लिया था मैंने, बट अभी जो मैंने उसको थोड़ा अच्छे से पुणे के अंदर चलाया है, हाईवे पे अभी तक नहीं चलाया है। बट भाई क्या पावर है उस बाइक के अंदर यार, मतलब हर बाइक के अंदर थोड़े बहुत फ्लॉज होते हैं, उसके अंदर भी हैं, बट पावर बहुत ही अमेजिंग है। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल बाइक, थोड़ी हैवी है लेकिन वही चीज़ उसका एडवांटेज भी है, बहुत चिपक के चलती है। एकदम से बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा, मतलब ऐसा वाला नहीं कि ठंड लगने वाला ठंडा, बट बहुत ही प्लेजेंट वाला ठंडा। कुछ दिन से पुणे में भी गर्मी बढ़ गई थी, आज बारिश हुई है, उसके बाद थोड़ा वेदर ठीक हो गया था। और अभी यार डिस्टेंस है एग्जैक्टली 204 किलोमीटर, 4 घंटे 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग ब्रेक तो नहीं लेने वाले हैं, बट आई थिंक 2 ब्रेक तो ले ही लेंगे। 6 बजे मंदिर खुलता है, तब तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक वहाँ पे कुंड है एक, तो उसमें नहाएंगे वहाएंगे, उसके बाद दर्शन करते करते 8 साढ़े 8 तो बज ही जाएंगे तब तक। ये जो हम फ्लाईओवर चढ़े हैं ना, यहाँ से अगर हम नीचे चले जाते हैं लेफ़्ट में तो अंदर भीमा शंकर आ जाता है वहाँ पे, मतलब यहाँ से होगा कुछ 60 किलोमीटर्स। बट अभी हम दूसरी महादेव की नगरी जा रहे हैं। क्या मस्त हवा बह रही है भाई, क्रॉस विंड्स हो रही है, इतना ठंडा हो गया ना। तो अब एक्चुअली 2 रास्ते दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो मेन हाईवे का रास्ता और ये अंदर का रास्ता है। हर हर महादेव। अब तो आ गए भाई, अब तो आ गए, अब तो देखी जाएगी। अरे भाई ये रोड सही है, मुझे समझ में आया कि ये स्लो क्यों बता रहा है। मुझे लगता नहीं कि रोड ख़राब होगा कहीं पे। ये देखो ये आर्च शेप में जैसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इस रोड की स्पीड स्लो है बेसिकली। अब जैसे यहाँ पे हम 75-80 पे जा रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएंगे ना 90-100 पे तो रिस्की हो जाएगा ये। अभी आगे एक ऑप्शन है, नीरज से पूछता हूँ, वहाँ से हाईवे निकल सकते हैं वैसे हम। तो यार ये डिसाइड हुआ, फिर अब हम हाईवे ही निकल रहे हैं, क्योंकि ये दिन के टाइम के हिसाब से सही है। वैसे दिन में थोड़ा रश भी रहेगा इस पर, बट सीनिक रोड है, मैंने यही सुना है। जब मैं नासिक से आ रहा था ना, तो मुझे किसी ने बोला था कि इस वाले रूट से होगा ना, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल भी पड़ते हैं और बीच में 1-2 डैम रिजर्वॉयर हैं, तो वो वापसी में देखते हुए आ सकते हैं हम लोग भाई। तो इस हाईवे की ना एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ है कि हाईवे के ऊपर ब्रेकर बने हुए हैं भाई, और वो हर थोड़े डिस्टेंस पे ना आ जाता है। कभी एक ब्रेकर आ जाता है, कभी वो 3 आ जाते हैं। मुझे एकदम से याद आ गया, मैं जान में भोपाल गया था यहाँ पे अपने दोस्त के साथ गाड़ी में तो भाई वो बहुत ही इरिटेटिंग है। बाइक पे तो फिर भी थोड़ा कम है, खड़े हो जाते हैं, कुदा देते हैं। 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हमने, इनफैक्ट 106 घर से निकले हुए। अब मैं देख रहा हूँ कहीं पे ब्रेक लेते हैं यार। 135 किलोमीटर्स रह गए हैं और टाइम बता रहा है 2 hours 47 minutes। और चीटी भर गई, चीटी नहीं मारी भाई। अबे कहाँ लगा रहा है उसको, ये बटन खोल लेना भाई। खाने के लिए मेरे को भूख लग रही थी, यहाँ पे कुछ मिला नहीं और चाय बिस्किट से काम चलाना पड़ रहा है भाई। खाना तो वैसे भी नहीं चाहिए, नहीं मतलब ऐसे कुछ बड़ा पाव टाइप जैसे कुछ मिल जाता, पफ वगैरह। मुश्किल से तो मेरे को जंक खाने का मौका मिलता बाहर, तो मैं ट्रैवल करता हूँ। ग्लव्स पहनने के इतने हाथ हो गए ना कि हाथ बाहर निकाल दे रहा है, कहीं डाल लूँ।
तो भाई कैसा रहा फिर पहले 100 किलोमीटर का एक्सपीरियंस? है कुछ डोमिनार से अपग्रेड की सेम ही है? भाई बहुत अपडेट तो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम अपडेट है। मेरे को तो इतना मज़ा आ रहा था ट्विस्ट वगैरह पे, हो बट वो लाइट ऑक्सीजन लाइट की कमी है कि लाइट आ जाए तो, और आई थिंक वो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती, फिर ये आ जाए फिर वो आ जाए। मैं अगर कभी लंबा ट्रैवल करूँगा तो आई विल गो फॉर सॉफ्ट लगेज। टॉप बॉक्स आई विल हैव टॉप बॉक्स फॉर सिटी वही छोटा मोटा। तो टॉप बॉक्स कोई वो थोड़ी होता है भाई, जैसे तू ब्रेकर पे भी उछाल रहा है, कुछ नहीं होता। देखिए ना, मैं 2 साल से कर रहा हूँ भाई। भाई मैंने उछाली थी तू 2 साल से चल रहा है, मैंने एक बार उछाली थी पीछे से तभी तो निकल। मिला है भाई, मुझे पता है ये टूटा ही मुझे तभी है। पता ना मेरी हरकतें, मैं खुद को जानता हूँ भाई। मुझे पता है ये टूटा तभी है भाई। वो बिस्किट से कुछ हुआ तो नहीं मेरा, मुझे और भूख लग रही है, और ना ठंडा भी बहुत हो रहा है यार। और ठंडा भूख लग रही होती ना तो और ज़्यादा ठंड लगती है, और कॉन्स्टेंटली उतनी ठंडी लग रही है ना बहुत देर से, तो अब ठंडा लग रहा है। अभी 99 किलोमीटर्स बता रहा है एंड 2 घंटे 9 मिनट, 4 बज चुके हैं। नासिक पहले पड़ेगा। अब एक मन तो मेरा एक्चुअली में ये भी कर रहा है कि नासिक जब बीच में पड़ेगा तो वहाँ पे रुक ही जाते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद 4-5-6 घंटे रेस्ट कर लेंगे ना 12 बजे तक, उसके बाद निकलेंगे मंदिर दर्शन करने आराम से। ओ हो आग लगी हुई है यहाँ तो। अरे कचरा जला रहे तो ये रहेगा भाई एकदम से ब्रेकर। नासिक रह गया बस 25 किलोमीटर यहाँ से। हाँ जी, तो वेलकम टू नासिक है। नासिक पहुँच चुके हैं हम। अब यहाँ से हालत थोड़ी ऐसी हो रही है मेरी स्पेशली, क्योंकि मैं सो जाता हूँ भाई जल्दी टाइम से, नीरज सोता है लेट। मेरी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है कि आई नीड सम रेस्ट। अब सोच रहा हूँ कि सीधा यहाँ से अगर हम मंदिर जाते हैं, अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक हम मंदिर पहुँच जाएंगे अगर जाते हैं तो। फिर वहाँ पे वही है कि मतलब ऐसे जल्दीबाजी में दर्शन करके वहाँ से भागना पड़ेगा, अगर बॉडी अंदर से ऐसा टायरिंग फील हो रहा होगा तो देखते हैं। अभी एक वो घाट पे जा रहे हैं अभी हम लोग, पंचवटी। ये रोड तो बहुत अच्छी है यार, तारीफ़ करी ही थी मैंने कि बस आई थिंक आई रिमेंबर दिस। यहाँ से लेफ़्ट लेते ही मैंने कहीं पे वड़ा पाव खाया था, एक दुकान, हाँ यस, इस दुकान पे। थोड़ा ये ऋषिकेश की गलियों वाला फील दे रहा है। भाई हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, और इसकी तो हालत ही क्या हो रखी है यार, कितना गंदा कर रखा है। अब आ गए हम उस स्पॉट पे जहाँ पे मैं लास्ट टाइम आया था। यहाँ पे गंगा आरती होती है इधर। डिसअपॉइंटेड ना हाँ ना, इनक्रेडिबल इंडिया। तो मॉनसून के टाइम में ना उस साइड से पानी फ्लो होके इसके ऊपर से ऐसे बह के यहाँ पे पूरा आ रहा होता है, और उसके नीचे भाई यहाँ पे इतना तगड़ा फ्लो होता है ना। मैं यहाँ पे पुरानी फुटेज दिखाऊंगा आपको। यहाँ से इतना तगड़ा फ्लो होके ऐसे जा रहा होता है ना, ये तो दिखाई भी नहीं देता है। और अब देखो क्या हालत कर रखी है यार। लोग तो करते ही हैं गंदा, बट दिस इज ऑल्सो लाइक आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक सम इनिशिएटिव। मेरा तो देख के मूड ख़राब हो गया भाई, ये क्या ही है। मतलब ठीक है मॉनसून नहीं है, पानी का फ्लो नहीं है, बट जैसे गंदगी दिख रही है ना यहाँ पे इतनी। तो यार मेरी तो हालत अब ऐसे हो रही है कि आई नीड अ बेड।
आई नीड टू स्लीप। तो हम जा रहे हैं उसी हॉस्टल में जहाँ पे मैं रुका था। अब वो पता नहीं खुला होगा, कोई होगा वहाँ पे, नहीं होगा, इस तो होना ही चाहिए कोई ना कोई, बट वो हॉस्टल तो खुला रहता है भाई। एंड आई नो द ओनर ऑल्सो, ही वोंट बी देयर, बट मैं तो भाई जाके बाइक खड़ी करके यहाँ पे अंदर घुस के सो जाऊँगा। सुबह हो गई है वैसे ही, उजाला हो गया उजाला। यही होता है भाई ट्रैवलिंग का ना, इट मेक्स यू हम्बल बिकॉज कॉन्ट्रास्ट दिखाता है तुम्हें दुनिया में कैसे लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं। अपने पास जो है हम जैसे जीते हैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करवा देता है वापस से। क्या कर रहा है? टेंट लेके आ जाता डालते कहीं खेत के बीच में, सो जाते हैं मस्त। सो तो यहाँ पे भी जाएंगे अभी ऊपर। हेलो हेलो आंटी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग या आफ्टरनून हो गया, मतलब जस्ट अभी 12 हो रहे होंगे। सुबह पहुंचे थे हम लोग यहाँ पे रिपाना बैकपैकर हॉस्टल, और ये वही जगह है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम भी जब आया था होमलेस ऑन व्हील्स वाली जर्नी में, तो यहाँ पे मैं 5 दिन रुका था भाई। बहुत ही अमेजिंग छोटा सा हॉस्टल है, लेकिन बहुत कोजी सा स्पेस है, वेरी नीट एंड क्लीन। सो इफ़ यू एवर कम टू नासिक यू कैन डेफिनेटली स्टे हियर, बजट फ्रेंडली होटल। अभी बस हम लोग यहाँ से पैक कर लिया। पैक का सामान तो कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, वो सभी निकल रहे हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। फिर देखते हैं क्या प्लान है। वैसे तो प्लान ये था कि वापस यहाँ पे आएंगे, बट देखते हैं कैसा भी रहता है। भाई मेरी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जब मैं आया था यहाँ पे, मैं कब आया था? अगस्त में आया था मैं एक्चुअली, गणपति से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले। कुछ जगह ऐसी होती है ना, दे डोंट हैव टू बी रियली एग्जॉटिक, बट उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ऐसे सिग्निफिकेंस होता है। मुझे बहुत सारी मेरी मेमोरीज होती है वहाँ से। तो यहाँ पे आने से पहले जो मैंने शूज़ पहने हुए हैं, मेरे शूज़ ख़राब हो गए थे नासिक से, मैंने वो शूज़ लिए थे। जो मैं चप्पल अभी भी पहन रहा हूँ बाटा की, वो मैंने यहाँ पे आने से पहले ली थी। सबसे अमेजिंग खाना मैंने यहाँ पे आके खाया था महाराष्ट्रन, फोड़नी करके, जो रोहित भाई हैं जिनकी ये प्रॉपर्टी है, उनके ब्रदर इन लॉ का रेस्टोरेंट है यहाँ पे। मैं शॉर्ट्स दिखाता हूँ आपको, कुछ खाना मैंने वहाँ पे जो खाया था। अभी तो हमें भूख नहीं है, लेकिन वापस आएंगे अभी तो फिर खाएंगे वहीं पे। भाई गर्मी ऐसी हो रही है, ऐसे लग रहा अंगारे बरस रहे हैं सामने से बिल्कुल। और ये रोड पहले तो सही थी, नाउ इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। भाई लुक एट द लैंडस्केप नाउ, क्या रोड दिख रही है सीधी, और ये पहाड़ियाँ, द टिपिकल वेस्टर्न घाट्स शेप। कुछ तो है भाई बात, जहाँ पे भी महादेव बसते हैं उसके आसपास का एरिया क्या सही होता है यार, एक अलग ही एनर्जी होती है। बस हम पहुँचने वाले हैं, 13 किलोमीटर रह गए यहाँ से। फैसिनेटिंग शेप्स है यार। हाँ जी, तो पहुंच गए यार हम लोग यहाँ पे। इतना पौना घंटा लगा होगा शायद, लेकिन गर्मी भाई, एक पल ठीक से सोए हुए नहीं है, वो भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जितना रेस्ट मिला उतना ठीक है। यहाँ पे है देख लॉकर, यहाँ पे रख देंगे बाद में, लेकिन अभी तो हमें सीधा चलना है। तो मंदिर के सामने अभी हम लोग यहाँ पे। ये भाई मेरा दूसरी बार है यहाँ पे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ये वही होता है भाई, बुलावा ही होता है कि महादेव बुलाते हैं तो आप पहुँच जाते हो।
और यहाँ पे अभी मंदिर में ना कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो देखो बल्लियाँ वल्लियाँ लगी हुई है। जब मैं आया था तब नहीं था बिल्कुल भी। तभी तो तुम्हारा विटामिन डी कम है। विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है। धूप में नहीं खड़े होते भाई। वो तो बता रहे हैं कि नॉर्मल भीड़ कितनी है, गैस कर कितनी होगी? बहुत ज़्यादा। कितनी टाइम? 1 घंटा। 3.5 घंटे। हाँ तो फिर ये 1 तो वीआईपी है भाई। भगवान ने पैसे इसलिए दिए। चलो फिर। इसी दिन के लिए कमा रहे थे। हाँ। पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने नॉर्मली दर्शन, मैं तो वीआईपी कहीं पे लिया नहीं था भाई, बट उसमें 1-1.5 घंटा लग गया। पहली बार आया ना साथ। हाँ वीआईपी मेरे साथ आ रहा है ना, तो वीआईपी टिकट लेनी पड़ेगी, तो 250 रुपये क्या, वो भी पता नहीं, देखते हैं मिल तो जाएगी। वैसे वीआईपी की भीड़ इतनी लंबी नहीं थी, गेट से अंदर एंटर करते ही थोड़ी सी लाइन थी, बट वो अंदर जाके ज़्यादा तो उनके बारे में सोच रहा हूँ जो 250 रुपये बचाने के लिए 3.5 घंटा खड़ा हो रहे हैं। भाई बचाने के लिए क्या, जिसके पास नहीं है वो तो खड़ा होएगा ही ना। हाँ ये भी है। तो ये कुंड का रास्ता है, थोड़ा सा ही है मंदिर से, आई थिंक कितना होगा, कुंड का मतलब क्या होता है? 150-200 मीटर। अभी चल रहे हैं, देख लियो। समझाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। दिखाऊंगा, महसूस कराऊंगा। ये आ गया भाई कुंड, पर तू देख रहा है कितना साफ है वो। तो जो कुंड है ना यार, कुंड यहाँ पे है, इधर और उसके साथ में यहाँ पे ये वीआईपी पास दर्शन की बुकिंग होती है। तो हम यहाँ पे आए और वो बोल रहे हैं कि कैश चलेगा यहाँ पे, यूपीआई नहीं चलेगा। तो फिर देखा ऑनलाइन भी, मैंने सोचा भाई दिमाग लगाया कि ऑनलाइन देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो ऑनलाइन ऑप्शन था, तो ऑनलाइन 2-3 बार ट्राई करके अटेम्प्ट करके हो ही गया। मतलब बार बार कभी कुछ रहता था, कभी क्या। अरे भाई क्या मज़ा ही आ गया यार, डुबकियाँ लगाने के बाद। तो पानी से निकलने का अभी भी दिल नहीं कर रहा। मैं तो शॉट लेने के लिए आया हूँ और नीरज तो अभी भी अंदर ही है, फिर जा रहे हैं अंदर। तो अब पता चल गया तुझे कुंड क्या होता है? बहुत चलता। कुंड वो होता है जहाँ पे हम 1.25 घंटा डूबे रहते हैं आराम से। भाई मज़ा ही आ गया सही में, बहस की तरह बिल्कुल पड़े हुए थे हम लोग वहाँ पे। और वहाँ पे ना पानी का नीचे वो जो बेस था ना, मतलब पानी का नहीं, जो नीचे सरफेस लेवल था वहाँ पे बेस जहाँ पे खड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, ऐसे ही 4.5-5 फुट के आसपास मेरा डीपेस्ट। तो मज़ा आ रहा था वहाँ पे खड़े होने में, थोड़ा स्विम करने में। चढ़ गए। मुझे ये था कि वहाँ पे जाके फिर से पहनने पड़ेंगे। ओ भाई 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 बहुत गर्म है। मैंने भी ऐसे फंसा रखे हैं, शूज पहने नहीं है, ऐसे ही चल रहा हूँ। तो विकास कैसा लग रहा है? सेकंड टाइम वीआईपी दर्शन, वीआईपी आने के साथ। पैसे की पावर पता चल रही है भाई, जिसके पास पैसा पावर उसी के पास है। तो कुछ भी करो 200 रुपये तक कमाओ बस लाइफ में। तो यार हमने यहाँ पे अब देखो एंट्री करी है, ये वीआईपी दर्शन वाली एंट्री है। यहाँ से बस ये भीड़ है और वहाँ पीछे से अंदर जा रहा है। और जो नॉर्मल वाली भीड़ है ना, वो देखो वो पीछे। और जितना ये सेक्शन यहाँ से लेके इतना यहाँ पे है ना, ऐसे 5 है और पीछे 5 टाइम्स दिस भीड़। हमें तो मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा अभी यहाँ पे। आ रहे हैं स्वाद, आ रहे। भाई तो मेन हमने यहाँ से, यहाँ पे मेन रोड है, यहाँ से एंटर किया है। उसके बाद तो ये और लंबी लाइन हो गई यार। मुझे तो लगा था बस अब अंदर। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है?
अरे भाई ये तो अभी 1 घंटा और लगेगा। ये तो पिछली बारी से भी ज़्यादा हो गया। और जो नॉर्मल वाले हैं भाई उनको तो सोचो क्या ही लग रहा होगा, 4-5 घंटे आराम से। ये पूरा यार रेनोवेट कर दिया है। और अब देखो जैसे ऊपर वो पत्थर दिख रहा होगा, उसके ऊपर वापस से उन्होंने नक्काशी करी है ये। और वो चाम ही चला गया यार, मैं लास्ट टाइम देखा था ना बाहर से। खैर वो तो अंदर से मंदिर की एनर्जी है मेन चीज़ तो, बट स्टिल। हो गया। पिछली बारी जब मैं यहाँ से बाहर निकला था इधर से ही, और जब मैंने आसमान की तरफ देखा था ना तो ऐसे ही लाइट पड़ रही थी। ठीक है, ये देखो भाई, ये देखो देखो तो सही यार। जिन लोगों ने ये रीजनल वीडियो देखी है जब मैं यहाँ पे पहुँचा था पहली बार, दे विल अंडरस्टैंड, विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मतलब क्या ही सीन है यार। पिछली बारी भी ऐसे, इस बारी भी ऐसे। कुछ जैसे बोलते हैं ना कि कृपा है। और ये पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे मैं दूसरी बारी आ रहा हूँ। भीमा शंकर जाने की कोशिश करी थी बट वो तो बंद ही था, तो मंदिर के बाहर तक भी नहीं पहुँच सके। तो भाई ऐसा कुछ सनसेट हो रहा है अभी इस टाइम पे। हम लोग मंदिर से बस निकल के मुश्किल से 3-4 किलोमीटर ही आगे आए होंगे। फिर यहाँ पे ड्रोन शॉट लिया, कुछ पिक्चर्स ली, और अब टाइम हो रहा है बस यहाँ से भागने का। तो यार मैंने गणपतिपुले वाला जब व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने बताया था कि ट्रैवलिंग फॉर मी इज़ अ नेसेसिटी, बट मेकिंग कंटेंट अकॉर्डिंग टू लाइक हाउ अ ट्रैवल व्लॉग शुड बी, शायद मैं वो वैसे अब नहीं करूँगा। मेरा गोल है टू कैप्चर माई मेमोरीज। तो उसमें यार 10 मिनट 15 मिनट के वीडियो में उतना भी फुटेज मेरे पास हो जाए तो काफ़ी है मेरी मेमोरीज के लिए, एंड आई विल शेयर द सेम विद यू गाइज। तो ये वाले व्लॉग को यहाँ पे एंड कर दे, क्योंकि अब ऐसी हालत हो रही है ना, ज़ॉम्बी बने हुए हैं कि बस घर पहुँच जाए जल्दी से। यहाँ पे पानी पीने के लिए अभी हम लोग रुके थे, बस यहाँ से निकलते हैं फटाफट। और मेरा एक्शन कैम की भी बैटरी ख़त्म हो रही है, पावर बैंक भी डेड हो रहा है, फ़ोन भी चार्ज करना है, तो पता नहीं कितनी बैटरी रहेगी उसके अंदर। तो 32.6। मेरी कितनी देरी है? मेरी 36। भाई डीजल मत डाल देना। ये थे नहीं हो, ये नहीं थे यहाँ पे।